लेकिन चीन का रवैया ताइवान और भारत दोनों के प्रति ऐसा है कि वह उनकी जमीन पर अनुचित और गैरकानूनी दावा करता है। ताइवान अपने पूरे क्षेत्र की मजबूती से रक्षा करता है और हम चीन के इस दावे से सहमत नहीं है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। हमारा मानना है कि भारत के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होता है। ये बयान जो आपने देखा, ये एक ऐसा संदेश है जिसने बीजिंग की बेचैनी बढ़ा दी है। ये बयान है ताइवान के सांसद चिया पेन-चुंग का, जिन्होंने भारत में बैठकर चीन को सीधे सीधे चुनौती देते हुए साफ कह दिया है कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है और बीजिंग के ताइवान के ऊपर किए जा रहे दावों को ताइवान पूरी तरह से खारिज करता है। दरअसल ये बयान उस समय सामने आया जब भारत में आयोजित एक बड़े वैश्विक कार्यक्रम के दौरान ताइवानी सांसद से भारत चीन ताइवान संबंधों को लेकर सवाल पूछा गया। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने खुलकर चीन की विस्तारवादी नीति पर निशाना साधा और भारत के साथ ताइवान की समानताएं भी गिनाई। आप खुद देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुझे लगता है कि ताइवान और भारत कई मायनों में एक जैसे हैं। दोनों देशों की चीन के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं, लेकिन चीन का रवैया ताइवान और भारत दोनों के प्रति ऐसा है कि वह उनकी जमीन पर अनुचित और गैरकानूनी दावा करता है। ताइवान अपने पूरे क्षेत्र की मजबूती से रक्षा करता है और हम चीन के इस दावे से सहमत नहीं है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। हमारा मानना है कि भारत के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होता है। ताइवानी सांसद के इस बयान से साफ है कि ताइवान चीन की उस नीति को लेकर बेहद सख्त है जिसके तहत बीजिंग ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। ताइवान का ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने ये बयान भारत की धरती से दिया है, जहां भारत और चीन के रिश्ते पहले से ही कई मुद्दों पर तनावपूर्ण हैं। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा में भूमिका को ताइवान कैसे देखता है, तो उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की। उनके मुताबिक एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में भारत की बेहद अहम भूमिका है। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भारत एक बहुत मजबूत, शक्तिशाली और बड़ा देश है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ताइवान चाहता है कि वो इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ मिलकर काम करे ताकि क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि बनी रहे। ताइवानी सांसद के ये शब्द बताते हैं कि ताइवान भारत को केवल एक साझेदार ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने वाली बड़ी ताकत के रूप में देखता है। इसके बाद जब ताइवान और भारत के भविष्य के रिश्तों को लेकर सवाल किया गया तो ताइवानी सांसद ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की बड़ी संभावनाएं गिनाई। खासकर के निवेश और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने भारत को बेहद अहम बताया। हम खासकर आर्थिक क्षेत्र में भारत के साथ और नजदीकी सहयोग की उम्मीद करते हैं। हमें लगता है कि भारत में काफी संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ प्रतिभा भी है और संसाधन भी भरपूर है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार ताइवानी कंपनियों को भारत में निवेश करने और काम करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन और सुरक्षा देगी। हमें भविष्य को लेकर उम्मीद है। कुल मिलाकर ताइवान के सांसद का ये बयान कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ उन्होंने चीन के दावे को खुलकर चुनौती दी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को क्षेत्रीय स्थिरता का एक मजबूत पिलर बताया। अब सवाल ये है कि ताइवान और भारत के बीच बढ़ती नजदीकी चीन को कैसी लगती है, क्योंकि ताइवान ने भारत की धरती से चीन को कड़ा संदेश दिया जो कि साफ दिखाता है कि एशिया की राजनीति में नए समीकरण तेजी से बन रहे हैं और भारत लगातार उभर रहा है और ऊपर उठ रहा है। आप इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।